इंडियन इकोनॉमी। अब इस चैप्टर के बारे में क्या कहना? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कहना यह है कि सीबीएसई ने इस चैप्टर का काम तमाम कर दिया है। कुल मिला के चैप्टर आपको बहुत छोटा पार्ट आ रहा है। आपको सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को समझना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। दूसरी चीज, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन। इन सारी चीजों को मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सिंपल सी चीज है, जिसे अगर आप देखेंगे तो कुछ एजेंट्स हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो क्या है, जो एक नहीं अनेक देश में फैली होती है। क्या हो रहा है कि एक देश में प्लांट लगा देंगे, दूसरे देश में प्रोडक्शन कर देंगे, तीसरे देश में हम सामान बेच देंगे, मजे ही मजे, तो हम भी बना लेंगे। तो उस टाइप की जो कंपनीज होती है, जो एक से ज्यादा देशों में रहती है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन ट्रेड करती है, यानी कि एक देश में सामान पहुंचा देंगे, वहां से पैसा ले लेंगे, इस देश का सामान उठा के दूसरे देश में दे देंगे, मजे ही मजे। तो ये जो कंपनीज होती है, ये फॉरेन ट्रेड करती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन ट्रेड जो है, उससे क्या होता है, आपस में कंट्रीज, इकोनॉमीज इंटरकनेक्ट होती है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ये ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट होता है गुड्स का। गुड्स के मूवमेंट के साथ साथ आप देखते हैं पीपल का भी मूवमेंट होता है। What? यानी कि एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है। अब जब व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ विचार लेके जाता है, अपने साथ अपनी टेक्निक्स लेके जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ पीपल। यूजुअली लोग क्या होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में मूव करते हैं, जैसे बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाउएवर, जितना गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता है ग्लोबलाइजेशन में, उतना लोगों का मूवमेंट नहीं होता है, ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कोविड आ गया था तो लोगों ने बोल दिया आप वहीं रहो, आपका सामान पहुंचा दो आप, तो बस उसको भी क्या करते थे, डिसइंफेक्ट कर लेते थे। खैर, मूविंग अहेड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? हमने ग्लोबलाइजेशन के एजेंट्स को तो समझ लिया। अब ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस को क्या चीजें बूस्ट देती है? तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन द सेंस, आप देखेंगे कि जो रैपिड एडवांसमेंट हुआ है टेक्निकल वर्ल्ड में, उससे ग्लोबलाइजेशन और फास्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट। अब आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पहले क्या है कि सिर्फ सामान जाता था, एक ट्रक में सामान भर दिया। अब आप देख रहे हैं उन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कंटेनर्स बनाए जाते हैं। वही कंटेनर जो पुरानी हिंदी पिक्चरों में आपने देखा है, जहां पे मूवी का एंड सीन शूट होता था, विलन हीरो की मां को पकड़ के ले जाता था, फिर वहां पे वो उसको 1 2 3 तक गिनतियां गिनता था, वही टिपिकल कहानी। तो कहानी से समझना है कि जो कंटेनर्स होते हैं ना, इन कंटेनर्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ कि अब सामान एक साथ लोड कर दिया जाता और एक साथ सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया है। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट। आज से 50 साल पहले इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था, आज इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अब आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कितना फास्ट कर चुके हो। अब इंटरनेट के थ्रू आप देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। एग्जांपल दिया गया आपको एक मैगजीन प्रिंट होने का, लंदन में डिजाइन की गई, ईमेल कर दिया गया, डिजाइन दिल्ली में छप गई, बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन लंदन पहुंचा भी दी गई, उधर से पैसे भी आ गए, सबका काम कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं और उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। दूसरा फैक्टर जिसने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया, वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इतना बड़ा टाइटल सुन के घबराना मत, सिंपल है, समझाता हूं, पहले कंटेक्स्ट समझो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या हो रहा है कि लिबरलाइजेशन की जरूरत क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले कहानी समझो। जब देश आजाद हुआ तब क्या था भाई साहब, देश के बाहर बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। किस टर्म्स में? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी वो छोटी छोटी थी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर जस्ट बडिंग अप, अभी बड़े ही हो रहे थे ना ये। तो अब इनको अगर खुला कंपटीशन दे देते तो ये बड़ी कंपनी खा जाती इनको। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। ट्रेड बैरियर्स क्या है? तो हमने अपनी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बचाने के लिए जो बाहर से गुड्स आते थे, उन गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दिया। तो ट्रेड बैरियर क्या है? टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हम बाहर से जो सामान आएगा उस पर टैक्स लगाएंगे। अगर वो 5 रुपए का आ रहा तो हम उस पर 5 रुपए का टैक्स लगा देंगे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स इतना सस्ता सामान अभी बना नहीं सकते थे, दे वर जस्ट ग्रोइंग अप।
तो हमने सिर्फ कुछ एसेंशियल आइटम्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट होने दिया, ट्रेड बैरियर अपन ने लगाना इस्तेमाल कर दिया। कब? आजादी के बाद में। तो 1950-60s में ट्रेड बैरियर्स वर वेरी एसेंशियल, ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा पाए। और हुआ भी ऐसा कि कुछ ही गुड्स को हम अलाउ करते थे कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए, बाकी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ही प्रोड्यूस करते थे। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। फिर क्या हुआ? 1990s आ गया, 40 साल में आदमी बड़ा हो जाता है, ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज भी बड़ी हो गई। तब हमारी गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब ओपन कंपटीशन इज एसेंशियल। उससे होगा ये कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जिनको अभी तक हमने क्या है बहुत पैम्पर करके प्यार से बचा के रखा था, उन्हें जब कंपटीशन मिलेगा तो ये अपनी क्वालिटी इंहांस करेंगे, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। तब हमने वो जो ट्रेड बैरियर्स थे ना, उन्हें रिमूव कर दिया। इनफैक्ट बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO वगैरह जो है, वो भी यही चाहती थी कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह को रिमूव किया जाए, तोड़ दो सारे बंधन तुम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड बैरियर्स रिमूव होंगे तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा, तभी तो मिलन होगा, इंटीग्रेशन होगा। जा जी ले अपनी जिंदगी। तो केस को आपको यहां पे समझना है क्या? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, तो रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर इज लिबरलाइजेशन। क्या है लिबरलाइजेशन? सिंपल सी चीज कि जब आप ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देते हो, ठीक है, सो दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन हो, यही ग्लोबलाइजेशन है। इसी मायने में लिबरलाइजेशन इज अ फैक्टर विच इज एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये लिबरलाइजेशन हमने किया 1990s में, हमने अपनी इकोनॉमी में जो ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे थे उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कंट्री का रैपिड इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। फॉरेन गुड्स कैन बी इजीली इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, और हमारे जो लोकल पीपल थे तो उनको एक एडवांटेज मिला कि अब उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होकर मिलने लगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी अब अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है ओपन कंपटीशन है, मार्केट में टिके रहना है तो बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन था, फैक्टर्स व्हिच हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन थे, और ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन थी। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।